ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैलेंज इन डिसगाइज। ठीक है, तो आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो काइंड ऑफ रिकर्सन बाइनोमियल सब मिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ट्राई करो इसको अराउंड कितना 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, देन कम बैक टू सी द सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई सब ट्राई कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन गिवन है कि सीक्वेंस एक an डिफाइन किया है एज a1 इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट टर्म इसका 0 है, a2 इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू n/2 an माइनस 1 प्लस n माइनस 1/2 an माइनस 2 प्लस माइनस 1 का पावर n 1 माइनस n/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फाइंड करना है तुमको कि ये क्या होगा। ठीक है, इसको फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सो आई हैव बीन गिवन दिस। तो यहाँ पे हम थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहेंगे क्या कि जो मेरे पास यहाँ पर नंबर है n सीक्वेंस, मतलब जो सब a सब n है ना, जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में है, वही मेरे पास फैक्टोरियल नीचे में भी रहे। क्योंकि तुमको दिख रहा है यहाँ पर n है, फिर n माइनस 1 है, तो ये कुछ फील दे रहा है n फैक्टोरियल का, 1 2 अप टिल n माइनस 1, फिर यहाँ पे n माइनस 1, दिस इज n। तो ये देखे फील आ रहा है कुछ, यहाँ पे हम बना सकते हैं फैक्टोरियल टाइप का। तो ये बनाने के लिए आप डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल से बोथ साइड, तो an अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ना यहाँ पे सॉल्व करो इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ an माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर a सब n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड देन यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देन अभी को दिख रहा है फॉर्मेट कुछ, ये a सब n अपॉन n फैक्टोरियल, फिर a सब n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर a सब n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये कुछ इस फॉर्मेट का है ना, an अपॉन n फैक्टोरियल। तो इसको हम के लिए मान रहे हैं b सब n। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है एक्सप्रेशन वो सिंपल हो गया किसमें, इसमें b सब n इज इक्वल टू b सब n माइनस 1/2 प्लस b सब n माइनस 2/2 एंड दिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कुछ क्रिएट करने का डिफरेंस टाइप का चीज़। तो यहाँ देखो, मेरे पास b सब n है, मेरे पास b सब n माइनस 1 है। तो अगर हम ऐसा कर लें b सब n माइनस b सब n माइनस 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी मतलब ऐड करना पड़ेगा माइनस b सब n माइनस 1। ठीक है, हो जाएगा माइनस b सब n माइनस 1 प्लस b सब n माइनस 1/2 प्लस b सब n माइनस 2/2। तो दिस बिकम्स माइनस हाफ कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास b सब n माइनस 1/2 माइनस b सब n माइनस 2/2। सो एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज़ की हम, एंड देन आई हैव द सेम एक्सप्रेशन जो ऊपर था। सो अब इसको मान लेता था कि c सब n। तो ये नोटेशन चेंज करने से फ़ायदा क्या होता है कि तुम्हारा जो इक्वेशन है ना कॉम्पैक्ट दिखता है, तो ज़्यादा सोचना ईजी होगा एज कम्पेयर टू इतना क्लटर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं c सब n। तो नाउ जो पूरा एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, c सब n इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ c सब n माइनस 1। ठीक है, फिर ये तुम्हारा सेम रहा, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किए। अब यहाँ एक अच्छी चीज़ होगी, हम दिखाते हैं कैसे। तुम इसको चले जाओ 2 को, तो 2c सब n प्लस c सब n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन, बस कुछ नहीं, इसको रीअरेंज कर दिया चले आके। अब यहाँ फ़ायदा क्या हुआ, तुम ध्यान से देखो, इसको एक्सपांड कर लो थोड़ा सा, तो यू गेट दिस। नाउ कंपेयर 2 देन c सब n, तो यहाँ कुछ मेरे पास एक्सप्रेशन है, देन c सब n माइनस 1, यहाँ कुछ एक्सप्रेशन है। अब तुम ध्यान दोगे तो अगर हम c सब n को मान लें माइनस 1 का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है c सब n माइनस 1। ध्यान दो, इसका मतलब मेरे पास c सब n यही है, क्योंकि ये अगर c सब n है, देन दिस इज c सब n माइनस 1। तो बहुत इजीली हम फाइंड कर लिए c सब n क्या है मेरे पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, यहाँ तो पहुँचे तो काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी हेल्प करेगा आगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि c सब n इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अपने पास b सब n भी निकल के आ गया, a सब n अपॉन n फैक्टोरियल तो पता ही है, मान रखा था, ये निकाल लिया है, और b सब n माइनस 1 इक्वल टू cn। तो ये बस 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए, इसका यूज़ करेंगे आगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देन को फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है, r इज इक्वल टू 1 टू n r इंटू n माइनस r प्लस 1 a n माइनस r प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करते हैं किंग्स रूल। तो पता होगा किंग्स रूल, तो मान लो बस इंटीग्रेशन है a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। तो सेम कैन अप्लाई फॉर समेशन कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ, मेरे पास अगर r है, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ n प्लस 1 माइनस r। कुछ नहीं कर रहा है, ये सीक्वेंस को बस रिवर्स करके लिख रहा है, मतलब बस मान लो ऐसा है f1 प्लस f2 अप टिल fn। सो ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे लिख रहा है fn प्लस fn माइनस 1 अप टिल f1। तो कुछ भी नहीं ना, अंतर नहीं पड़ता ना, सम तो सेम ही रहेगा, तुम कैसे भी ऑर्डर में लिख के करो, इसको ऐड करो, तो दिस होल्ड्स। तो ये अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो फायदा क्या होगा, देखो n प्लस 1 माइनस r, तो n प्लस 1 माइनस r, फिर यहाँ पर ये चीज़ तो सिंपल r हो जाएगा, ये भी सिंपल r हो जाएगा, तो NCR AR हो गया। हम चाहेंगे ना कि जो सब्सक्रिप्ट है वो बिल्कुल क्लीन रहे, क्योंकि वो फॉर्मूला कैसे पता है,
सिग्मा आर इंटू एन सी आर, फिर सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, इसके रिजल्ट पता है हमें। तो यहाँ हम चाहेंगे कि जितना कम क्लटर्ड रहे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इस सम को हम मान रहे हैं टी सब एन, क्योंकि मेरे पास समेशन एन तक है, तो हम बोल रहे हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे कि अगर एन तक सम है तो इसको हम टी सब एन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बस क्या आ जाएगा, देखो अब टी सब एन इक्वल टू, इसको ओपन कर लो, तो दिस इज एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एंड ए सब आर तो रहेगा। अब ये इंडिपेंडेंट है समेशन से, समेशन मेरे पास किस में है, आर में समेशन है, आर इक्वल टू 1 to n है ना। सो दिस इज इंडिपेंडेंट, बेसिकली क्या है, आर इक्वल टू 1 to n, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो बाहर ले सकते हैं इसको। तो टी सब एन अपॉन एन फैक्टोरियल निकाल लेते हैं बाहर। देन आई हैव समथिंग लाइक दिस एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एंड नाउ दिस इज ए सब आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अब ये देखिए तुमको क्लिक करना चाहिए, दिस इज नथिंग बट बी सब आर, जो माने थे ना, बी सब एन क्या माने थे, ए सब एन अपॉन एन फैक्टोरियल, तो दिस इज नथिंग बट बी सब आर, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। सो दिस इज नथिंग बट दिस एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल बी सब आर। ओके, बढ़िया। अब यहाँ पर अगर हम n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 से, तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ हो जाएगा n प्लस 1, यहाँ हो जाएगा n प्लस 1। अब यहाँ पर ये n क्यों आया था, क्योंकि मेरे पास जो समेशन था वो n तक जा रहा था, यहाँ चला जाएगा ये n प्लस 1 तक। सो आई विल हैव, अब यहाँ पे n को रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से हर जगह बेसिकली। सो आई विल हैव n प्लस 2 माइनस आर, फिर n प्लस 1 माइनस आर, ये तो r में चेंज आएगा नहीं, n में चेंज आएगा सिर्फ, तो आई गेट दिस। उसके बाद अब क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्यों कर रहे हैं वो समझना चाहिए। मेरे पास जो रिलेशन यहाँ पर है, दिस इज बी एन माइनस 1, तो ये हम चाहेंगे क्रिएट करना है यहाँ पर, क्योंकि बस बी आर है ऑलरेडी। सो आई विल ट्राई टू क्रिएट दिस बी आर माइनस 1, तो डिफरेंस करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये स्टेप किया था, एन को n प्लस 1 से रिप्लेस करने का, ठीक है। तो डिफरेंस करो यहाँ पर, सो यू विल गेट आर इक्वल टू 1 to n प्लस 1, दिस वैल्यू और दिस वैल्यू। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आई हैव बी आर हेयर बट आई वांट बी आर माइनस 1, क्योंकि बी आर माइनस 1 विल बी सी आर, ठीक है। तो यहाँ हमको आर माइनस 1 चाहिए होगा, तो क्या करते हैं यहाँ हम आर को रिप्लेस कर देते हैं आर माइनस 1 से। तो ऐसे समझ सकते हो कि आर को हम लिख दिए टी माइनस 1। अब देखो आर अगर 1 जाएगा तो टी कहाँ जाएगा, दिस विल गो टू 2, तो टी जाएगा 2, फिर अगर आर में जाएगा n, तो टी जाएगा मेरा n प्लस 1, ठीक है। ये हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आर को भेज दिए 2 से n प्लस 1, एंड नाउ आर माइनस 1 कर देना, आर जहाँ जहाँ पर है, तो n माइनस आर माइनस 1 प्लस 1, फिर n माइनस आर माइनस 1, तो यहाँ कर लो, तो यू विल गेट दिस n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 1 का 12 और बी सब आर माइनस 1, तो ये क्रिएट हो गया जो चाहिए था। अब एक और फायदा हुआ, यहाँ देखो डिनोमिनेटर दोनों का बिल्कुल सेम हो गया, सो आई कैन कंबाइन, अगर हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, ये इंडेक्स यहाँ 1 स्टार्ट हुआ है, यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे हम कर नहीं सकते, हमको दोनों का इंडेक्स सेम रखना पड़ेगा। अपर लिमिट सेम है, लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, तभी तो हम कंबाइन कर पाएंगे इनको एक सिंगल सिग्मा के अंदर। तो हमको पता है बी सब एन इक्वल टू ए सब एन बाय एन फैक्टोरियल था, ये तो माने थे हम। तो b1 कितना होगा, a1 बाय 1 फैक्टोरियल। अब a1 कितना 0 दिया हुआ था, सो दिस मीन्स कि b1 0 है, इसका मतलब से फर्स्ट टर्म 0 है, तो इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं r इक्वल टू 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो r इक्वल टू 2 से n प्लस 1 हो जाएगा। देन आई हैव दिस, अब ये क्या है, बी आर माइनस बी सब आर माइनस 1, तो दिस इज नथिंग बट सी आर, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं सी सब आर से, ठीक है। तो काफी कॉम्पैक्ट हो गया मेरा समेशन। नाउ अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आई विल सेपरेट, तो यहाँ को दिख रहा है कि n प्लस 1 माइनस आर है, सो आई कैन राइट इट एज n प्लस 1 माइनस आर एन माइनस 1, ठीक है, ताकि ये चीज कैंसिल हो जाए यहाँ पर। सो इसको सेपरेट कर दिया ऐसे, देन सेपरेट कर दो। सो एन सी सब आर क्या था, ये तो पता है, माइनस 1 सब का पावर माइनस 1 टू द पावर आर, सी सब एन क्या था, माइनस 1 का पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, तो आर से प्रेस कर दो इसको, सो यू विल हैव माइनस 1 का पावर आर बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ सेपरेट कर दो, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, you will get n माइनस आर फैक्टोरियल माइनस 1 सब आर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 का पावर आर, दिस वैल्यू। अब ये देख तो सिला चाहिए तुमको बाइनोमियल का, तो इन दोनों को ऐड करो, तो यू विल गेट n फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर हम ऊपर नीचे अप्लाई करते हैं n फैक्टोरियल से, सो दिस इज एक्जैक्टली माई बाइनोमियल कोफिशिएंट। फिर यहाँ देखो n माइनस आर प्लस 1 आर फैक्टोरियल ऐड करो, तो n प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल से हम अप्लाई कर दें तो आई कैन गेट एग्जैक्ट बाइनोमियल। तो यही यहाँ पर किए हम, तो आई गॉट एन सी आर, आई गॉट n प्लस 1 सी आर, बढ़िया। अब वो पता है सिग्मा आर इज इक्वल टू, अगर मान लो ऐसा 0 to n होता और होता ये मान लो एन सी आर इंटू एक्स का पावर आर, तो दिस नथिंग बट 1 प्लस एक्स का पावर n, यहाँ पास x से क्या लिखा हुआ है -1, तो दिस इज 1 माइनस 1 का पावर n एंड 0। दिस मीन्स दिस समेशन इज 0 कब, अगर ये स्टार्ट होगा 0 से, यहाँ तो स्टार्ट हो रहा है 2 से, सो आई नीड टू कॉम्पेंसेट 2 टर्म्स। तो हम इसको पहले मान लेते हैं कि स्टार्ट हुआ 0 से, तो पूरा सम क्या होगा 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड किए होंगे ये वाला टर्म प्लस एन सी 0 टर्म, तो इसको माइनस भी कर लो यहाँ से, तो आई गॉट दिस टर्म। फिर माइनस किए होंगे एक टर्म, तो प्लस भी करना पड़ेगा NC1, क्योंकि -1 का पावर 0 है, फिर -1 का पावर 1 आएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर एक लास्ट टर्म भी तुम्हारे पास आएगा, जब तुम यहाँ पर n प्लस 1 रखोगे, -1 का पावर, यहाँ पर -1 का पावर n प्लस 1 आएगा, दिस इज -1 का पावर n प्लस 1, तो ये आएगा। अब आ जाएगा n चूज n प्लस 1,
तो ये तुम्हारा 0 होगा। क्यों? क्योंकि तुम n ऑब्जेक्ट में से n+1 चूज नहीं कर सकते। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, इफ़ यू सी यहाँ देखो। ओके, अब यहाँ पर n+1 अगर हो गया रहा बता देते को, मेरे पास है NCR, तो दिस नथिंग बट n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। सो इफ आई पुट r को n+1, तो व्हाट आई विल गेट इज n-1, ठीक है, r ग्राफिंग n+1, तो एंड ये हो जाएगा कैंसिल। सो आई हैव -1 फैक्टोरियल। अगर तुमको थोड़ा ग्राफ पता हो तो जो गामा फंक्शन का ग्राफ है बेसिकली नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, वो जाता है इन्फिनिटी की तरफ। मतलब यहाँ जो ग्राफ होंगे ना, तो दिस इज पोल्स, इसके मतलब बेसिकली पोल्स हैं नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स पे दिस गोज टू इनफाइनाइट। तो अगर ये डिनोमिनेटर इनफाइनाइट जा रहा है तो पूरा वैल्यू 0 जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में तो सबको डिफाइन होता है, गामा हमको पता है, गामा फंक्शन को पढ़ा होगा, तो उसमें वो डिफाइन होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और मतलब फ्रैक्शन जो डिफाइन होता है पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव साइड में दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर सम फ्रैक्शंस नॉट फॉर इंटीजर्स। तो गामा ऑफ -1 इज नॉट डिफाइंड, दिस इज बेसिकली गोज टू इनफाइनाइट। पोल्स हैं इसके बेसिकली गामा फंक्शन के नेगेटिव इंटीजर्स पे, तो ये वैल्यू तुम्हारा इन्फिनिटी जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू जाएगा 0। बाकी समझना है सिंपल, तो सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारा n में से चूज कर रहे हैं n+1, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बस अगर 4 ऑब्जेक्ट है तुम 5 कैसे चूज कर लोगे? सिंपल मतलब समझो इसका, अगर तुम चाहते हो कॉम्बिनेटोरिक समझना, तो 4 ऑब्जेक्ट में 5 चुनने के तरीके होंगे। एक भी तरीका नहीं होगा, चुन ही नहीं सकते, तो 0 तरीका होगा। बस वही तरीका एक तरह से बोलना चाह रहे हैं हम, मैथमेटिकली यही हो रहा है कि पोल्स हैं उसके वहाँ पर, तो वो 0 हो रहा है एक्सप्रेशन, तो इसी 0 सेम यहाँ पर होगा, -n+1 C0 एंड दिस वैल्यू। नाउ इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, सो आई विल गेट दिस एंड दिस। फिर यहाँ पर इसको एक्सपांड कर लो, तो आई कैन गेट n+1 -1, तो n+1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आई विल गेट दिस। सो यहाँ से आ गया 1/n-1 फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 फैक्टोरियल। सो यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ दिक्कत क्या है, आई कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली, क्योंकि देखो n+1 फैक्टोरियल तो है, लेकिन यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ आई हैव n-1 फैक्टोरियल। इसका मतलब थोड़ा मैनिपुलेशन और आई नीड टू डू। तो यहाँ इसको ऊपर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ n+1 फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से n-1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं, सो आई विल गेट व्हाट, n+1 -1, तो हो जाएगा n² + n-1, n² + n-1, और ये कैंसिल हो गया। सो अब मेरे पास ये बच रहा है, लेकिन अभी मेरे पास n+1 फैक्टोरियल नीचे में है, तो यहाँ आई कैन ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, n² + 2n+1 लिख दो इसको, एंड दिस इज -n+2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर, तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल हैव n फैक्टोरियल और n+1 माइनस n+2 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो ये क्यों किया हम, बेसिकली आई नीड टू क्रिएट दिस n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। यहाँ मेरे पास क्या था, n-1 और n+1, तो यहाँ से मेरे पास अब आ गया n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल। ओके, लेकिन मेरा काम अभी खत्म हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि देखो आई हैव n फैक्टोरियल, तो n+1 है, फिर यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर ये तो है, लेकिन यहाँ पर n+1 है, n+2 आ रहा है, तो ये कुछ मिसमैच हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये होना चाहिए था tn/n फैक्टोरियल माइनस tn+1/n+1 फैक्टोरियल, देन ये मैच करवा लिए थे। देखो ये मैच करता, फिर ये मैच करता, लेकिन यहाँ तो कुछ साइन का उल्टा आ रहा है। बट इतना मुझे पता है कि फॉर्मेट जो होगा वो इसी फॉर्मेट का होगा। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अज्यूम कि जो t सब n/n फैक्टोरियल है वो अल्फा माइनस n+1/n फैक्टोरियल है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव अज्यूम दिस कि कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ही आएगा, ये फॉर्मेट तो आना ही चाहिए, क्योंकि दिख रहा है यहाँ से कि इस फॉर्मेट में ही आएगा, लेकिन कुछ कांस्टेंट का अंतर हो रहा था, इसमें नेगेटिव का अंतर आ रहा है, तो मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट अल्फा आएगा, ठीक है। यू कैन फाइंड t सब n+1 ऑल्सो, यहाँ ये आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो यू विल गेट दिस, जस्टिफाइड है ना। ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए कि इन लोगों का डिफरेंस देने पे ये आना चाहिए, यहाँ भी होल्ड कर रहा है, ये चीज़ दिख रहा है तुमको, इनका डिफरेंस लो, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट द सेम एक्सप्रेशन। तो ये जस्टिफाइड है कि हम मान सकते हैं कि ये ऐसा फॉर्मेट होगा, क्योंकि अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यू कैन अज्यूम एनीथिंग, यहाँ पर कुछ भी लेंगे तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए ना, यहाँ पर डिफरेंस देने पे। तो यहाँ पे हम अल्फा मान रहे हैं, ट्राई करो पहले कांस्टेंट लेके, मोस्ट ऑफ केसेस में हो जाएगा, नहीं होता है देन यू कैन गो फॉर अल्फा एन ऑल्सो, डिग्री बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी मान लो अल्फा से हो रहा है मेरा काम, मानते हैं, लेट्स चेक। तो t1 क्या होगा, t1 यहाँ से पुट कर दो, तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पुट करो, यहाँ, तो दिस इज व्हाट अल्फा माइनस 1 + 1 2/1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया अल्फा -2। और एक्चुअली में था क्या मेरे पास, ये t1, ये तो समेशन था, समेशन में फर्स्ट टर्म क्या होगा, nc1 एंड देन a1 क्या था 0, एंड दिस इज 0 हो गया, यहाँ अल्फा -2, इसका मतलब अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 2। So now I got tn/n factorial is equal to 2 minus n+1/n factorial. अल्फा सेटिस्फाई कर गया है, कोई दिक्कत नहीं मिलता अल्फा, देन आई वुड हैव गॉन फॉर अल्फा n और अल्फा n², डिपेंड करता है वो तो t सब n/n फैक्टोरियल क्या आ गया, 2 माइनस ये दिस वैल्यू। नाउ इसको कंबाइन करो तो 2n फैक्टोरियल माइनस n+1/n फैक्टोरियल, कैंसिल कर दो इसको। सो आई गॉट t सब n इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल माइनस n+1, और ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा समेशन जो s मुझे फाइंड करना था, ठीक है। अब इसको करने के और तरीके भी हो सकते हैं, मैंने एक अप्रोच दिखाया है। इफ़ यू हैव सम डिफरेंट अप्रोच तो फील फ्री टू शेयर इन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, नेम एंड क्वेश्चंस, आई विल गिव लिंक इन पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।